ज्ञान की चेतावनी की एक और वाणी है सामने 488 488 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, पर से प्रेम परमेश्वर स्वयं में पर समाया, फिर तो आनंद ही आनंद आया। इस वाणी में कुछ ऐसा भाव है जो आसानी से साधारण प्राणी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो तो परमेश्वर को ही सब कुछ मानता है। वो तो परमात्मा को ही सब कुछ मानता है और ज्यादा से ज्यादा यदि आत्मज्ञान हो जाए, आत्मा की अनुभूति हो जाए, तो फिर यही चाह रखता है कि अब मैं परमात्मा की भी अनुभूति करूं। यदि मुझे ईश्वर का पता लग जाए तो मैं परमेश्वर को भी मानूं। तो ये कैसी बात कह रहे हैं गुरुदेव कि जब तक तुम्हारे जीवन में पर है और तुम जिससे भी प्रेम कर रहे हो उसको परमेश्वर मान के कर रहे हो, किंतु वो पर ही है, वो दूसरा ही है, वो तुम स्वयं नहीं हो। पर से प्रेम परमेश्वर, वो परमेश्वर जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो हमेशा दूसरा ही रहेगा, पर ही रहेगा, क्योंकि हम अपने आप को प्रेमी मानते हैं और वो हमारा प्रेमास्पद है और हम एक दूसरे से प्रेम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो हम किससे प्रेम कर रहे हैं? दूसरे से ही तो कर रहे हैं, अपने आप से तो प्रेम कर नहीं रहे। तो अपने आप से प्रेम कैसे किया जाता है? तो अपने आप को देखता है प्राणी, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो शरीर से प्रेम करने लगता है। मैं शरीर हूं और इसीलिए सबको सबसे ज्यादा अपने शरीर से प्रेम होता है और वही प्रेम आगे बढ़ता है शरीर के संबंधियों के साथ, इसलिए उनसे भी उन्हें प्रेम होता है, किंतु वो प्रेम अशुद्ध प्रेम है। देह का प्रेम अशुद्ध है और उसको जब हम शुद्ध करते हैं प्रेम को, और शुद्ध करते करते जब हम उस प्रेम को परमेश्वर तक पहुंचा देते हैं, फिर भी वह पर का प्रेम ही रहता है, क्योंकि अभी स्वयं को जाना नहीं है। जिस दिन स्वयं को जान लेता है उस दिन स्वयं में पर समा जाता है। पर यानी दूसरा, यानी मेरे भीतर न तो आत्मा है न परमात्मा है, दोनों के दोनों आपस में घुल मिल गए और स्वयं बनकर मेरे सामने है। दोनों उसमें समा गए, आत्मा भी और परमात्मा, दोनों स्वयं में समा गए। जिस आत्मा को मैं कहता था मेरी है, वो स्वयं की अनुभूति नहीं थी, उस मेरे में भी तेरा था। मैं तुमको परमात्मा मानता था, अपने को आत्मा मानता था, तो वहां भी दुई थी, दो थे, तू था और मैं था। किंतु जब तू और मैं दोनों के दोनों वह में समा गए, और वो वह कौन है? वो वह स्वयं है।
तो स्वयं में पर समाया, फिर तो आनंद ही आनंद पाया। यही वास्तविक आनंद है। हम बात करते हैं आत्मानंद की, तो आत्मा का आनंद भी और शुद्ध होना चाहता है, वो परमात्मा में समाना चाहता है, और परमात्मा का आनंद भी और शुद्ध होना चाहता है, वो स्वयं में समाना चाहता है। और जब स्वयं में सब समा गए, वही आनंद का शुद्धतम रूप है। वहां न प्रेमी है न प्रेमास्पद है, और देखा जाए तो वहां प्रेम भी नहीं है। वो प्रेम भी स्वयं में समा गया। सब कुछ जो भी हम उपलब्ध करना चाहते थे, जिस प्रेम को शुद्ध करके हमें परमात्मा की अनुभूति हुई, परमेश्वर की अनुभूति हुई, उस पर को भी स्वयं में समा दिया, उसमें पूरी तरह समाहित कर दिया, तो प्रेम भी समा गया। ज्ञान की चेतावनी की वाणी है, और ये एक स्वयं का जो सिद्धांत गुरुदेव ने हमें दिया है, वो उनकी अपनी मौलिकता है। कहीं भी किसी भी ग्रंथ में पढ़ने सुनने को नहीं आता है कि स्वयं जो है वो आत्मा और परमात्मा सबको अपने भीतर समा लेता है। और इस बात का अनुभव करना या इस बात को जानना वही कर सकता है जो शुद्ध आनंद की प्राप्ति का इच्छुक है। आनंद तो हर अवस्था में है। गुरुदेव ने लेख लिखा है कि आनंद कहां नहीं है। आनंद तो हर जगह है, किंतु जब पूरी तरह सब कुछ स्वयं में डूब जाए, समाहित हो जाए, वही शुद्धतम आनंद है। वही आनंद है जिससे सृष्टि की रचना हुई।